स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच बायोलॉजी का 85 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आए हैं, जो मुख्य रूप से जैव प्रक्रम के सभी हिस्सों यानी श्वसन, पोषण, जनन, उत्सर्जन तथा परिवहन के अलावा जैव विकास, अनुवांशिक जैव विकास, पर्यावरण के अलावा नियंत्रण एवं समन्वयन से है। और 10th बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 बार या उससे अधिक बार पूछ चुका है, 2011 से 2025 तक के बीच में। इसलिए यह बीपीएससी TRE4 या बीपीएससी 71वीं के अलावा NTPC, SSC, BSSC जैसे एग्जामों के लिए यह सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम का पोषण से है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक उभय लिंगी जंतु है? तो इसका राइट आंसर होगा केचुआ। नेक्स्ट है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कुटपात द्वारा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। नेक्स्ट है 2013 और 21 में यह पूछे हुआ है कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। यह क्वेश्चन 4 बार अभी तक पूछ चुका है, 15, 16, 19 और 21 में, कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता है, पर्ण हरित की भी, और CO2 की, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है ग्रहणी भाग है, तो छोटी आंत का यह भाग है, यह भी 2 बार पूछ चुका है। कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइपेज। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है, तो यह इसका राइट आंसर होगा उपचयन। नेक्स्ट है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक स्वपोषी होता है, यानी स्वपोषण होता है इसमें। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 बार अभी तक पूछ चुका है। नेक्स्ट है परिशेषिक हिस्सा है, तो किसका हिस्सा है? तो यह आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कोशिका को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है। नेक्स्ट है मछली का श्वसन अंग गिल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निमोनिया इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर वायवीय श्वसन से। रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं तो रक्त बिंब सहायक होते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है,
यह जल का परिवहन वहन करता है। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो चूहा का। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यानी इनमें से सभी। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो यह कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसरण। नेक्स्ट है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ होता है तो गोंद भी है, रेजिन भी है, टैनिन भी है, यानी इनमें से सभी। इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी। इनमें से सभी। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है कौन? सेरिबेलम। कौन मदद करता है? सेरिबेलम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शारीरिक संतुलन के लिए भी, यानी इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुवन करता है? तो यह अनुमस्तिष्क करता है। जिबरेलिन क्या है? तो यह हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन। 42 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से होता है तो मधुमेह होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है तो टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, लीवर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो किससे होता है? तो फूलों द्वारा। नेक्स्ट है, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो ईस्ट में। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि जो है वह मुकुलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। नेक्स्ट है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनता है? तो पराग कोश के अंदर में बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन होता है। नेक्स्ट क्या है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। फूल के नर प्रजनन अंग कौन से है? तो पुंकेसर है। फूल के नर प्रजनन अंग कौन से है? तो पुंकेसर है। नेक्स्ट है, फल पूर्ण विकसित
अंडाशय कहलाता है तो फल। नेक्स्ट है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, पुष्प में। कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में। नेक्स्ट है मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है पराग कोष में होता है, तो पराग कोष में क्या होता है, परागकण। क्या होता है, परागकण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है, तो नर युग्मक कौन है, शुक्राणु है। कौन है, शुक्राणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका भाग इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो जो हैंस ने प्रस्तुत किया था, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग होता है तो XX। नेक्स्ट है किसी जीव की जीन संरचना क्या कहलाती है, तो जीनोटाइप। जीनोटाइप कहलाती है, क्या कहलाती है, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, किस जीव से, तो चिंपैंजी से। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। मानव का उद्भव स्थान माना जाता है, कहाँ माना जाता है, अफ्रीका को। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है, डार्विन। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास, बकरी और मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या है, उत्पादक है। क्या है, उत्पादक है। क्वेश्चन है ओजोन परत पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है, सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है इसका। नेक्स्ट है बाघ उपभोक्ता है, तो कौन सा किस श्रेणी का है, तो तृतीय स्तर का उपभोक्ता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC, किसके द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, तो फलों के छिलके और केक एवं खर में। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, तो DDT है। कौन सा है, DDT। और जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन को क्या कहते हैं, तो इसका भी राइट आंसर DDT होगा। और नेक्स्ट जो क्लास होगा वह केमिस्ट्री के टॉप 100 MCQ इसमें कराए जाएंगे।